बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है और हर एक फंक्शन को हमने सॉल्व करना है। मतलब हर एक फंक्शन को हमने फर्स्ट अरेंज करना है एक्सप्लिसिटली एंड फिर उसके बाद उसको हमने अरेंज करना है इम्प्लिसिटली और फिर उसके बाद हमने उसकी डेरिवेटिव मतलब डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। लेकिन फर्स्ट हमने ये समझना है कि व्हाट इज एक्सप्लिसिटली मीन एंड व्हाट इज इम्प्लिसिटली मीन। तो फर्स्ट हमने ये समझना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x एक साइड पे है और y दूसरा साइड पे है। जब भी हमारे पास y इक्वल आ जाए इन टर्म ऑफ x की, तो फिर उस इक्वेशन को कहा जाता है एक्सप्लिसिट इक्वेशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें x और y एक ही साइड पे है। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट इक्वेशन नहीं कह सकते। तो अब इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट, इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट इक्वेशन। बस यहाँ पे हमने सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको कहा जाता है जिसमें y एक साइड पे हो और x दूसरी साइड पे हो, और इम्प्लिसिट हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x और y एक ही साइड पे लिखा गया हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इसमें जितनी भी पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, तो हर एक क्वेश्चन को हमने दो दफ़ा सॉल्व करना है। दो दफ़ा हमने किस तरह सॉल्व करना है, वो इस तरह सॉल्व करना है कि फर्स्ट हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अरेंज एक्सप्लिसिटली, मतलब फर्स्ट हमने इसको एक्सप्लिसिटली अरेंज करना है, फिर उसके बाद हमने उस क्वेश्चन के लिए डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उस क्वेश्चन को हमने इम्प्लिसिटली अरेंज करना है और फिर उसके लिए हमने डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। मतलब यहाँ पे इसको हमने दो दफ़ा दो टाइम सॉल्व करना है। लेकिन एक बात ये भी आपने जहन में रखना है, जब हम इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर लें, मतलब उससे जो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए, उससे भी जो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए, तो ये दोनों सेम होगी। मतलब दोनों की जो आंसर आएगी तो वो इक्वल होगी, वो एक जैसी होगी। तो अब यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो गिवन है तो वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट हमने इसको अरेंज करना है एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्सप्लिसिटली फर्स्ट है, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लिसिटली अरेंज करना है। तो मैंने आपको लिख दिया कि एक्सप्लिसिट का मतलब यह होता है कि y एक साइड पे हो और x दूसरी साइड पे हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x और y एक ही साइड पे है, मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो ये इम्प्लिसिट है। तो फर्स्ट इसको हमने लिखना है एक्सप्लिसिट फॉर्म में। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों में y क्यूब है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम इसमें हम y क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। यहाँ पे मैंने इसे y क्यूब को कॉमन कर लिया तो ये मैंने इस तरह लिख दिया n इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे इस y क्यूब को हमने एक साइड पे लिखना है और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो बोथ साइड को मैंने इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि y क्यूब n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब यहाँ पे ये क्यूब भी खत्म करना है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इसकी हमने बोथ साइड पावर में 1/3 लिखना है। तो जब इसकी पावर में मैं 1/3 लिख दूँ तो ये वाला 3 और उस 1/3 का जो 3 है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा और इस साइड को मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 होल टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट। तो अब यहाँ पे हमने इसके बाद इसके लिए ये वाला मतलब डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिखना है। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि नाउ वी फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इक्वेशन आ गई, इसकी हमने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है इसके बाद कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन के बोथ साइड हमने d ओवर dx लिखना है। तो फर्स्ट मैंने इस तरह लिख दिया कि d ओवर dx और
वाई, एंड राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/3। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो इसके लिए हमने इस पावर रूल का यूज़ करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी वाई ओवर डी एक्स, इस डी वाई ओवर डी एक्स को मैंने इस तरह लिख दिया। तो इसके लिए मैंने इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 1/3, तो फर्स्ट ये मैंने लिख दिया 1/3। फिर लिखना है x, तो x की जगह यहाँ पे 1/x² प्लस 1, तो ये लिखना है पावर n-1, तो मतलब 1/3 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ, तो x की जगह ये वाला लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/3 और 1/x² प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे ये 1/3 - 1, इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे 3 इसका एलसीएम और 1 लिखना है और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा -2/3। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्ट मैंने -2/3 लिख दिया। और यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x² एंड प्लस 1 होल टू द पावर, ये -1 आ जाएगी क्योंकि इसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया, तो इसकी जो होल पावर यहाँ पे 1 है तो अब मैंने -1 लिख दिया। तो अब इसको इस तरह लिखना है कि 1/3 एंड 1/x² प्लस 1 होल टू द पावर -2/3। और यहाँ पे यह अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने -1 लिखना है, n-1, तो मतलब -1 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये x, तो x की जगह यहाँ पे x² प्लस 1 है, मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया और यहाँ पे ये आ जाएगा -1, ये x² प्लस 1 होल टू द पावर -1 - 1 से -2। और यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो इसे x² के साथ अलग मैंने ये इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स -1 एंड डी ओवर डी एक्स एक्स, तो इससे ये आ जाएगा 2x टू द पावर 1 और यहाँ पे ये 1, तो मतलब यहाँ पे ये सिर्फ 2x आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी जगह मैंने डायरेक्ट 2x लिख दिया और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 0 को लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर 1 पे हम ये -2/3 का पावर लेते हैं, इससे वापस बनाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर 1 की पावर में 1000 भी आ जाए तो फिर भी उससे अगेन 1 आता है। और इस x² प्लस 1 होल और इस x² प्लस 1 पे अलग ये मैंने -2/3 ये इस तरह लिख दिया। और ये वाला यहाँ पे ये इस -1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मैंने अब इस तरह लिख दिया कि -2x और ये वाला इस तरह लिख दिया कि x² प्लस 1 एंड होल टू द पावर -2। अच्छा, अब यहाँ पे ये -2x और ये वाला टर्म, इन दोनों को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/3 और इस 1 के साथ मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -2x और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि x² प्लस 1 एंड होल टू द पावर -2 और डिनोमिनेटर में ये जो है ये लिखना है, तो वो है x² प्लस 1 होल टू द पावर -2/3, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे इस -2 के मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -2 डिवाइडेड बाई 3 और ये वाला x यहाँ पे इस तरह वापस लिख दिया और यहाँ पे ये x² प्लस 1 होल टू द पावर -2 ये भी इसी तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है x² प्लस 1 होल टू द पावर -2/3, तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि x² प्लस 1। अब यहाँ पे ये पावर माइनस है तो ये प्लस मैंने लिखना है क्योंकि यहाँ पे इसको हमने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर को हमने चेंज कर लिया। जब यहाँ पे इस -2/3 को इस तरह वापस लिख दिया और यहाँ पे ये x भी इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि x² प्लस 1 होल टू द पावर -2 एंड प्लस 2/3, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो इसकी पावर को मैंने ऐड करना है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -2 प्लस 2/3। तो तब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy/dx इक्वल टू, और ये इस तरह लिखना है कि -2/3 एंड x लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 3 को अगर -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। 3 अगर -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे -6 आता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम 3 आ जाएगी। 3 × 2 से -6 और प्लस 2, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी -4/3। तो अब इसकी पावर में मैंने डायरेक्ट ये -4/3 लिखना है, तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है x² एंड प्लस 1 होल टू द पावर -4/3। हमने इसको एक्सप्लिसिटली अरेंज कर लिया और फिर जब हमने dy/dx मालूम कर ली तो वह हमारे पास ये वाला आ गई।
अब इसको हमने अरेंज करना है इम्प्लिसिटली और फिर हमने dy ओवर dx मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब इसको हमने इम्प्लिसिटली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इम्प्लिसिटली। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एन प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इम्प्लिसिट वो होता है जिसमें एक्स और वाई एक ही साइड पे हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स वाई एक ही साइड पे लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वो इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने इसकी बोथ साइड लिखना है डी ओवर डी एक्स, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके साथ अलग लिखना है, इसके साथ अलग लिखना है और इसके साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सम रूल का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये इस तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एन प्लस फिर लिखना है डी ओवर डी एक्स एंड वाई क्यूब और इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और इसके साथ 1 लिख दिया। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, तो वाई क्यूब लिख दिया, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर वाई क्यूब को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये लिखना है और प्लस यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगी कि 3 एंड वाई टू द पावर 3 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ वाई और इक्वल टू यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव है कांस्टेंट की, तो वो 0 की इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने वो पावर रूल का यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 3 एंड 3 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो ये इस तरह लिख दिया और इसको इस तरह वापस लिखना है कि 3 और यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर रूल का यूज़ करना है, तो 2 एंड एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स और यहाँ पे ये वाला इस तरह लिखना है कि 3y स्क्वायर और ये इस तरह आ जाएगी कि dy ओवर dx एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह मैंने लिखना है कि 3 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y टू द पावर स्क्वायर आ जाएगी और dy ओवर dx इस तरह वापस लिख दिया एंड यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 2 एंड x और वाई क्यूब और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 है, मतलब यहाँ पे वाई क्यूब को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 माइनस 1 से x पावर 1 आ जाएगी एंड ये वाला इस तरह वापस लिख दिया कि 3y स्क्वायर एंड dy ओवर dx और इक्वल टू 0। अच्छा, अब जिस टर्म के साथ dy ओवर dx हो तो उन दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dy ओवर dx और इसके साथ मैंने ये वाला टर्म ये कंबाइन कर लिया, तो वो 3y स्क्वायर एंड dy ओवर dx और इसको लास्ट में लिख दिया 2xy क्यूब, 1 के साथ अगर हम ये मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आता है n इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में मैंने dy ओवर dx को कॉमन करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर और इसके साथ ये रह जाएगा dy ओवर dx एंड प्लस 2xy क्यूब एन इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया राइट साइड पे, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये मैंने माइनस लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस 2xy क्यूब और डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस dy ओवर dx की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इससे हमने इस टर्म को भी खत्म करना होगा और यहाँ पे इसके साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हमने इसको डिवाइड करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2xy क्यूब एंड डिवाइडेड बाय ये वाला 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x के माइनस 2x वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसी तरह वाई स्क्वायर भी दोनों टर्म में है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया 3y स्क्वायर, तो अब यहाँ पे रह जाएगा इसकी जगह मैंने सिर्फ x स्क्वायर लिखना है इस फर्स्ट टर्म की जगह और जो सेकंड टर्म है तो उसकी जगह यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिखना है, तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर है तो ये इस वाई क्यूब से कैंसिल, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx। तो यहाँ पे जब मैंने वाई क्यूब को वाई स्क्वायर से कैंसिल कर लिया तो यहाँ पे एक y रहता है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस 2xy और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 3 × x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो y है तो y को भी हमने खत्म करना है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है
कि इस y की जगह यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस y की जगह हमने पुटिंग करने हैं, लेकिन y की जो वैल्यू है तो वो ये वाला ये हमने वहाँ पे यूज करना है। तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है तो वो हमारे पास ये वाला है। अब इसके लिए मैंने ये वाला जो प्रॉपर्टी लिखा है तो इसका यूज करना है। तो ये इस तरह है भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म हो, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख देते पर उसको उसकी जो पावर होगी तो उसकी साइन को हमने चेंज करना है। मतलब यहाँ पे ये प्लस है तो फिर वहाँ पे हमने माइनस लिखना है। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे भी यूज करना है। तो अब y की जो वैल्यू है तो वो मैंने इस तरह लिखना है कि y इक्वल टू ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 और होल टू द पावर यहाँ पे ये -1/3 ये लिख दिया तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे y की ये वाला जो वैल्यू है तो इसको मैंने यहाँ पे इस y की जगह पुट करना है। अब ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx इक्वल टू -2 लिखना है। इसके बाद x और y है तो y की जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर लिया कि एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 और होल टू द पावर -1/3 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -2/3 और इसके साथ ये x भी लिख दिया और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 और होल टू द पावर -1/3 और ये वाला मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 होल टू द पावर यहाँ पे ये -1 मैंने लिखना है क्योंकि इसकी पावर को हमने चेंज करना है। तो अब ये इसके बाद इस तरह आ जाएगा कि -2/3 एन एक्स और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस 1। यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को हमने ऐड करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1/3 एन प्लस लिखना है, लेकिन अगर उस प्लस को हम इन माइनस से मल्टीप्लाई कर ले इस माइनस से तो वापस माइनस आ जाएगी। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसकी ये जो पावर है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमने इस तरह करना है कि -1/3 -1। तो इसका फर्स्ट हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो यहाँ पे 3 लिखना है और ये -1 इस तरह वापस लिखना है। इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे -3 आ जाएगी तो मतलब -4/3। तो अब इसकी जगह ये -4/3 मैंने यहाँ पे पुट करना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx इक्वल टू ये -2/3 को इस तरह वापस लिख दिया एंड x को भी लिख दिया और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 और इसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि -4/3 और यहाँ पे ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जब हमने इसको एक्सप्लिसिटली अरेंज कर लिया फिर उसके लिए जब हमने dy/dx मालूम कर ली तो वो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जब हमने इसको इम्प्लिसिटली अरेंज कर लिया और फिर इसकी जो हमने dy/dx मालूम कर ली तो वह हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गई। तो अब इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन कर ले तो ये सेम है, ये इक्वल है। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको हमने एक्सप्लिसिटली से जो dy/dx आ जाए और जो हमारे पास इम्प्लिसिटली से dy/dx आ जाए तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो बात भी यहाँ पे हमने साबित कर लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है हर एक क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट आपने उसको अरेंज करना है एक्सप्लिसिटली फिर इम्प्लिसिटली और दोनों से आपने लेकिन दोनों से जो डेरिवेटिव आपने मालूम करनी होंगी तो वो सेम होगी। तो यहाँ पे ये बात भी मैंने साबित कर लिया। तो अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है तो वो हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला xy + 2y = x ये गिवन है। तो फर्स्ट हमने इसको एक्सप्लिसिटली अरेंज करना है। तो एक्सप्लिसिटली का मतलब y को हमने एक साइड पे और x टर्म्स को दूसरे साइड पे। तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म xy सेकंड टर्म 2y। तो इन दोनों टर्म से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इससे मैंने y को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा x + 2 और y n = x²। तो इस तरह रह जाएगा। अच्छा, y को हमने एक साइड पे लिखना है तो इसे हमने इस x + 2 को भी खत्म करना है। तो बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है x + 2 से। तो ये इस तरह आ जाएगा कि x² डिवाइडेड बाई x + 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास इस की जो एक्सप्लिसिटली अरेंजमेंट थी तो वो हमारे पास ये आ गई। अब इसकी हमने डेरिवेटिव dy/dx मालूम करना है। तो अगेन ये लिखना है नाउ वी फाइंड dy/dx
अगेन इसकी बोथ साइड फर्स्ट हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ये वाला लिखना है कि एक्स प्लस टू। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसके लिए हमने क्वोशंट रूल का यूज़ करना है। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्वोशंट रूल पे हमने काफ़ी क्वेश्चन वो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हमने ये फार्मूला डायरेक्ट लिखना है, यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर को लिखना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे x प्लस टू, तो ये लिखना है, फिर डी ओवर डी एक्स ये लिखना है, और उसके साथ जो नुमरेटर है तो वो लिखना है, फिर माइनस साइन, फिर इसके बाद जो नुमरेटर होता है तो उसको हमने कॉमन करना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x प्लस टू ये लिखना है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो x प्लस टू होल स्क्वायर, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि x प्लस टू, और यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट हमने 2 लिखना है, फिर उसके बाद x 2 माइनस 1, और यहाँ पे अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है, तो 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एंड यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे इस x के साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो उससे 1 आता है, और इस 2 के साथ भी अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो उससे 0 आता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय x प्लस टू होल स्क्वायर। यहाँ पे अब मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, क्योंकि इससे जो पहले क्वेश्चन है तो उसमें हम ये काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पे इसी वजह से मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये x प्लस टू को इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये आ जाएगी 2x टू द पावर 2 माइनस 1 से सिर्फ x, तो x लिख दिया, और ये 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस ही आता है, तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ये माइनस लिखना है, और x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे x स्क्वायर आता है, एंड डिवाइडेड बाय x प्लस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस 2x को हमने इस x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर डी एक्स एन इक्वल टू इस 2x को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है 4x, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरह वापस लिख दिया, डिवाइडेड बाय x प्लस टू होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 1x स्क्वायर है, तो इसको मैंने इस 2x से माइनस करना है 2x स्क्वायर से, तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर, एंड इसके साथ प्लस 4x, और डिवाइडेड बाय x प्लस टू होल स्क्वायर। फर्स्ट जब हमने dy और dx मालूम कर ली तो वो हमारे पास टेबल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है इम्प्लिसिटली, तो वो अब मैंने लिखना है कि इम्प्लिसिटली। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो वो इस तरह है कि xy एन प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है, क्योंकि xy एक ही साइड पे है। तो अगेन लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हर एक टर्म के साथ अगेन मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स, इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिख दिया, फिर इस सेकंड टर्म के साथ अलग इसी तरह डी ओवर डी एक्स लिखना है, और यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसके साथ भी इसी तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x को हमने कॉमन करना है, फिर लेना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लेनी है y की, तो y की डेरिवेटिव लेना है, फिर इसके बाद प्लस साइन लिखना है, और इस y को अब हमने कॉमन करना है, और डेरिवेटिव लेनी है x की। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, मतलब यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 को कॉमन करना है, तो सिर्फ रह जाएगा डी ओवर डी एक्स और y। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास पावर रूल है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि इक्वल टू 2 को फर्स्ट पर लिखना है, फिर x टू द पावर 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x dy ओवर डी एक्स एंड प्लस यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 1 आती है, तो 1 मैंने लिख दिया, एंड प्लस ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 2 एंड dy ओवर डी एक्स, और यहाँ पे इससे जाएगा 2 एंड x टू द पावर 1, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 1 आती है। अब यहाँ पे जिस टर्म के साथ dy ओवर dx हो उन टर्म्स को हमने कंबाइन करना है, तो इन दोनों को मतलब यहाँ पे हमने कंबाइन लिखना है, तो ये x dy ओवर dx एंड प्लस 2 dy ओवर dx ये इस तरह लिख दिया, एंड प्लस y और इक्वल टू 2x। अच्छा, अब यहाँ पे इससे मैंने dy ओवर dx को कॉमन करना है, तो यहाँ पे ये रह जाएगा x प्लस 2 और इसके साथ dy ओवर dx
और इस y को मैंने वहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो इस तरह आ जाएगा कि 2x माइनस वाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस x प्लस 2 को ख़त्म करना है तो बोथ साइड मैंने डिवाइड करना है x प्लस 2 से, तो इस तरह आ जाएगी कि dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो यहाँ पे अब ये जो y है तो इसको हमने ख़त्म करना है, तो अगेन वो वाला तरीका, y की जो यहाँ पे वैल्यू हमने मालूम कर लिया था ये वाला, तो ये वैल्यू यहाँ पे अब मैंने पुट करना है। मतलब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। जब यहाँ पे इस y की जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है तो इस तरह आ जाएगा कि 2x माइनस वाई की जगह ये वाला लिखना है कि एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि 2x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे इसकी हमने एलसीएम लेना है तो इसका जो एलसीएम है तो वो इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसका जो एलसीएम है तो अब वो मैंने यहाँ पे लेना है, तो इसका जो एलसीएम है तो वो x प्लस 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस x प्लस 2 को हमने इस 2x से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इस तरह n माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे इस 1 ओवर एक्स प्लस 2 को इस तरह वापस लिख दिया और यहाँ पे इस 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगी 2x स्क्वेयर। 2x को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए फिर दूसरा वो 4x आ जाएगी और इसके बाद ये माइनस एक्स स्क्वेयर इस तरह वापस लिख दिया और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ये वाला ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो इस 1x स्क्वायर को मैंने इस 2x स्क्वायर से माइनस करना है, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 1x स्क्वायर और 4x और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब इस x प्लस 2 को मैंने इस डिनोमिनेटर के x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx और ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसकी भी होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक dy ओवर dx ये आ गई जब इसको हमने इम्प्लिसिटली सॉल्व कर लिया। दूसरा हमारे पास dy ओवर dx ये आया था जब इसको हमने एक्सप्लिसिटली सॉल्व किया था। और दोनों के आंसर अगर देखा जाए तो सेम है, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो हमने सॉल्व करना है। इसके बाद जो सी पार्ट है तो वह हमारे पास ये वाला x प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू पाई ये गिवन है। तो अगेन फर्स्ट इसको हमने एक्सप्लिसिटली अरेंज करना है, तो एक्सप्लिसिटली का मतलब y को हमने एक साइड पे छोड़ना है, तो ये फर्स्ट मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर वाई और इस x को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये पाई माइनस एक्स। जब यहाँ पे y डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लूँ तो ये y आ जाएगी और यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसको भी मैंने शिफ्ट करना है, मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है 5 माइनस एक्स। मतलब दोनों की मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमने y की वैल्यू वो मालूम करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्म आ गई। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन वो फर्स्ट लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है दोनों की, इन दोनों टर्म की बोथ साइड मैंने d ओवर dx लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि d ओवर dx। यहाँ पे इस 5 माइनस एक्स की होल पावर 1 है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये अब मैंने इस तरह लिख दिया, इसकी जो होल पावर 1 है तो उसको मैंने -1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट ये मैंने लिखना है -1 फिर n-1 मतलब पावर में n-1 तो -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x, तो x की जगह यहाँ पे वो 5 माइनस एक्स है तो ये मैंने लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि -1 को इस तरह लिखना है और 5 माइनस एक्स और रूट टू द पावर -1 से -2 और यहाँ पे इस 5 के साथ मैंने अलग वो d ओवर dx लिखना है, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि d ओवर dx एंड 5 और फिर माइनस d ओवर dx और x, इन दोनों टर्म के साथ अलग अलग मैंने ये d ओवर dx लिख दिया। अब ये इस तरह आ जाएगी कि -1 एंड 5 माइनस एक्स होल टू द पावर -2 और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो 0 लिख दिया और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। जब यहाँ पे इस 0 से अगर हम 1 को माइनस कर ले तो -1 आता है, तो ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये -1 और ये वाला -1 तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगी। मतलब ये मैंने इस तरह अब लिखना है कि dy ओवर dx इक्वल टू
ये -1 और ये -1 इससे +1, और यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 - x टू द पावर -2 है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव है, जब इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट हमने dy/dx मालूम कर लिया जब इसको हमने एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इम्प्लिसिटली सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखना है कि इम्प्लिसिटली यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो वो इस तरह है कि x + 1/y n = 5। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे पास x y एक ही साइड पे है, तो मतलब इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है। तो अगेन वो लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ मैंने अलग d/dx लिखना है इस x के साथ, फिर प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे ये जो 1/y है तो इसके साथ अलग मैंने लिख दिया, और इसको मैंने इसका मैंने रिसिप्रोकल फॉर्म लिख दिया। मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि y टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और इस पाइप के साथ अलग लिख दिया। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आता है, और यहाँ पे अगेन हमने वो पावर रूल का यूज़ करना है, तो -1 एंड y टू द पावर n-1 तो मतलब -1 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहाँ पे y है तो y लिख दिया, और यहाँ पे ये आ जाएगी 0। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड प्लस यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि -1 एंड मल्टीप्लाई y टू द पावर -2। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह dy/dx = 0 ये इस तरह लिख दिया। तो जब इस 1 को मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि यहाँ पे, और यहाँ पे इस 1 को मैंने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो इसको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये -1 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये जो -1 है तो इसको अब मैंने ये इस तरह लिखना है कि -1, और यहाँ पे जो y पावर -2 है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो ये +2 आ जाएगी, और dy/dx ये इसके साथ इसी तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ से हमने इस -1/y² को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -y², मतलब बोथ साइड को मैंने यहाँ पे -y² से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये y² और ये वाला y² ये कैंसिल, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो मतलब dy/dx ये इस तरह आ जाएगी। और इसके साथ भी मैंने -y को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ मतलब y² रह जाएगी। तो अब यहाँ पे अगेन मैंने y की जगह वैल्यू पुट करना है, तो y की यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला वैल्यू है, तो वो है यहाँ पे 5 - x। तो अब इस 5 तो वो है y = 1/5 - x। तो अब इस वैल्यू को मैंने इस y की जगह पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx n = y की जगह ये लिखना है कि 1 / 5 - x²। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि dy/dx n = 1 पे अलग स्केयर लेना है तो उससे वापस 1 आता है, और इस डिनोमिनेटर पे अलग स्केयर लिखना है, तो वो है 5 - x²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डी पार्ट है तो वो xy - x = y + 2, तो इसको भी फर्स्ट हमने एक्सप्लिसिटली अरेंज करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि ये जो y है तो इस y को मैंने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, और ये जो x है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये इस तरह करना है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि xy एंड ये वाला शिफ्ट कर लिया तो ये -y, और ये वाला -x को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये +2। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में y है तो इससे मैंने y को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा x - n = x + 2। अच्छा, अब हमने इसको इन टर्म ऑफ x मतलब y की वैल्यू मालूम करना है, तो बोथ साइड को मैंने x - 1 से डिवाइड करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि y = x + 2 और डिवाइडेड बाय x - 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है तो वो आ गई। तो अगेन यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगी dy/dx, और राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है कि x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट मैंने लिखना है x - 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की जगह यहाँ पे x + 2 वो लिखना है, फिर माइनस साइन और x + 2 को कॉमन करना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब x - 1 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x - 1 का स्क्वायर। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि इस x - 1 को मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर, इस तरह मैंने ये लिख दिया।
और यहाँ पे ये x माइनस वन को इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस x के साथ अलग मैंने डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो वो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी कि डी ओवर डी एक्स और x और इसकी डेरिवेटिव इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। और कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0 की इक्वल होती है, तो 1 + 0 से 1, तो मैंने 1 डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, इस x माइनस x + 2 को भी इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी x के साथ अगर हम अलग डी ओवर डी एक्स लिख दे तो अगेन ये वाला फार्मूला बन जाएगा, तो मतलब 1 आ जाएगी और डेरिवेटिव वो 0 आता है, तो 1 से अगर हम 0 माइनस कर ले तो अगेन 1 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर को इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है x माइनस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो x माइनस 1 आता है। यहाँ पे इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगी -1, एंड ये माइनस प्लस -2, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy/dx एन इक्वल टू, यहाँ पे ये इस तरह वापस लिख दिया कि 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड ये वाला आ जाएगी। यहाँ पे ये x और -x, तो ये दोनों तो ख़त्म, कैंसल। यहाँ पे ये -1 ये -2, तो ये लाइक टर्म से, तो इससे आता है -3, तो मैंने -3 लिख दिया। अच्छा, अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy/dx एन इक्वल टू, इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो -3/x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो जब इसको हमने एक्सप्लिसिटली अरेंज कर लिया और फिर dy/dx मालूम कर ली, तो वह हमारे पास ये वाला आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है इम्प्लिसिटली, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है तो वो ऑलरेडी इम्प्लिसिट की फॉर्म में गिवन है, तो अगेन वो लिखना है कि टेक के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हर एक टर्म के साथ मैंने डायरेक्ट dy/dx लिख दिया, इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिख दिया, एंड इस सेकंड टर्म के साथ भी इस तरह अलग लिख दिया, और यहाँ पे भी इस फर्स्ट टर्म के साथ dy/dx, और इस ये जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ भी इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड में ये जो फर्स्ट टर्म है तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट मैंने x को कॉमन करना है तो x लिख दिया, डेरिवेटिव सेकंड तो y लिख दिया, फिर प्लस साइन लिखना है। अब इस y को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x की हमने डेरिवेटिव लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस साइन है तो ये लिखना है, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल है, तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे ये dy/dx को इस तरह वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 का इक्वल, तो 0 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x dy/dx और यहाँ पे प्लस y, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 का इक्वल है, तो 1 लिख दिया, एंड -1 और इक्वल टू रह जाएगी dy/dx। अच्छा, अब यहाँ पे जिस टर्म के साथ dy/dx नहीं है तो उसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, और ये जो dy/dx वाला टर्म है तो इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x dy/dx और ये वाला आ जाएगी -dy/dx, और इसको मैंने शिफ्ट कर लिया, इन दोनों टर्म्स को मैंने शिफ्ट कर लिया राइट साइड पे। तो फर्स्ट ये -1 है तो ये मैंने लिख दिया, तो ये +1 आ जाएगी, यहाँ भी ये +y तो ये -y, तो इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों में मैंने dy/dx को कॉमन करना है तो रह जाएगा x -1 एन इक्वल टू 1 - y, तो अगेन हमने dy/dx की वैल्यू मालूम करना है, तो बोथ साइड हमने डिवाइड करना है x -1 से, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx एन इक्वल टू 1 - y और डिवाइडेड बाई x -1। अच्छा, अगेन y को हमने यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो y की जो वैल्यू यहाँ पे हमने मालूम कर लिया था ये वाला, तो ये वाला वैल्यू अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, तो y इक्वल है x + 2 और डिवाइडेड बाई क्या x -1, तो ये मैंने यहाँ पे y की जगह पुट करना है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा। और ये जो x -1 है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया 1/x -1, और यहाँ पे 1 इस तरह लिखना है, एंड -y की जगह x + 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, x -1। तो अब इसके बाद ये हमारे पास फ्रैक्शन, ये नॉन फ्रैक्शन, तो इसका यहाँ पे हमने क्या करना है, LCM लेना है। तो LCM अब हम किस तरह यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसका जो LCM है तो वो आ जाएगी x -1, इस डिनोमिनेटर को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इससे क्या आता है x -1, और यहाँ पे ये माइनस को साथ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो ये -x और माइनस प्लस से -2, तो ये इस तरह आ जाएगी। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है
1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल, तो -1 -2 रह जाएगा, और अब ये इस तरह -1 -2 और डिवाइडेड बाई एक्स -1 रह जाएगी। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये -1 -2 को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो -3 से आता है, और इस x -1 को मैंने x -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये इस तरह जाएगा x -1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे दोनों की आंसर अगेन सेम आ गई। तो